हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन Dumas method for the estimation of nitrogen N2 the sample is heated with copper oxide and the gas evolved is passed over. Option A nickel, option B copper gauge, option C palladium, option D copper oxide. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, the key concept is Dumas method. Dumas method. तो जब Dumas method की यहाँ पे बात चल रही है तो Dumas method थोड़ा सा देख लेते हैं. एक्चुअली में Dumas method हम लोग यूज करते हैं कब? जब हमको एस्टिमेट करना हो, हमको एस्टिमेशन करना हो. किसका? एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का. राइट, एस्टिमेशन किसका करना हो? नाइट्रोजन का. कंपाउंड में नाइट्रोजन है कि नहीं, और अगर है तो उसको एक्सट्रैक्ट भी करना होगा. राइट, पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, डुमास मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन का जो भी हमारे पास सैंपल होता है उसको हम हीट करते हैं अलॉन्ग विथ कॉपर ऑक्साइड. तो वी कैन से कि हमारे पास जो सैंपल है, सैंपल हैविंग नाइट्रोजन, इसको हम हीट करते हैं. इसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं. किसके साथ में? कॉपर ऑक्साइड के साथ में. और कॉपर ऑक्साइड के साथ में जब भी हम इसको हीट करते हैं, और साथ में क्या होती है, साथ में हम CO2 गैस वगैरह भी जो है उसको पास किया जाता है, कार्बन वगैरह भी होता है साथ में. तो कॉपर ऑक्साइड के साथ में जब उसको हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है नाइट्रोजन गैस अलॉन्ग विद, क्या मिलता है साथ में हमको? CO2. साथ में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है वाटर वेपर्स H2O, और साथ में क्या मिलता है आपको? प्योर कॉपर. राइट, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सैंपल में से निकाल लेते हैं अगर उसमें अवेलेबल है तो. अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार हम लोग मिस कर देते हैं पढ़ते टाइम. अगर आपने डुमास मेथड किया और डुमास मेथड के अंदर अगर आपको क्या मिला, अगर आपको नाइट्रोजन मिला, ठीक है, तो नाइट्रोजन के मिलने के साथ साथ में कभी कभी क्या मिलता है, समटाइम्स ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है ना, समटाइम्स, कभी कभी. राइट, तो उस केस में क्या होता है, इसको भी फेंकते नहीं है, वेस्ट नहीं करते. इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो कि ट्रेस अमाउंट में मिला है उसको हम एक कॉपर गॉज से पास करते हैं. मतलब अगर आपके पास में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, अगर आपके पास में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है तो उसको हम लोग किससे पास करते हैं? इसको हम पास करते हैं कॉपर की गॉज से. मतलब एक, ये समझ, इस तरह से कॉपर की गॉज होती है, दिस इज कॉपर गॉज, उससे पास करते हैं. तो इससे क्या होता है, इससे जो भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अगेन नाइट्रोजन में, N2 के अंदर, और आपको मिल जाता है कॉपर ऑक्साइड. तो मतलब हमको जितनी बार भी हम प्रोसेस करेंगे उतनी बार हमको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन की गैस हमको मिलेगी, वो भी प्योर फॉर्म के अंदर. ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस. अब यहाँ पे कई बार जैसे हमको इसका रिएक्शन देख लेनी पड़ती है, तो इसका जो सैंपल रिएक्शन है डुमास मेथड का वो भी अपन देख लेते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन पे आते हैं. तो इस रिएक्शन के अंदर, मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो रिएक्शन हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. हमारे पास अगर सैंपल है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल, तो ये हो जाएगा आपका CxHyNZ. राइट, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? करवाएंगे अपन कॉपर ऑक्साइड के साथ में. तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2x, ये आपको याद ही रखना है फॉर्मूला, राइट, Y/2 कॉपर ऑक्साइड. जब रिएक्शन होगी, आप हीट वगैरह करेंगे, इसको टेम्परेचर दोगे फर्नेस के अंदर, तो आपको मिलेगा x अमाउंट ऑफ CO2 प्लस Y/2 अमाउंट ऑफ H2O. साथ में आपको क्या मिलेगा? Z/2 N2, Z/2 अमाउंट ऑफ N2, और साथ में आपको मिलेगा 2x प्लस Y/2 कॉपर. तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर स्टडिंग दी डुमास मेथड. राइट, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि जब डुमास मेथड हम करते हैं तो एस्टिमेशन ऑफ N2 के लिए, जब हम एस्टिमेशन ऑफ N2 करते हैं तो सैंपल को हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ में, और गैस इवॉल्व होती है, उसको हम किससे पास करते हैं?
तो जो गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है उसको हम पास करते हैं कॉपर गॉज में से। सो बी शुड बी योर राइट आंसर। अभी हमने आपको बताया था ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन जब भी होता है आपका बनता है, जो गैस बनती है उसको हम पास करते हैं कॉपर की गॉज से, जिससे वापस किस में बन जाता है आपका जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वो N2 के अंदर बन जाता है। तो जो कोई भी गैस बन रही है अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ में, उसको हमको कॉपर गॉज से पास कराना ही पड़ेगा, ताकि अगर उसके अंदर कोई ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, कोई इंप्योरिटी है, तो वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाए। सो द फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, कॉपर गॉज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।